नमस्कार, मैं हूँ सोनाक्षी कोहली और हम आपके लिए ऑर्डिनरी का फिर से लेके आए हैं फॉर यू। और आज मेरे साथ चचा हैं। हाय बोल दो चचा। हेलो। और मेरे साथ निखिल भी है। हाय बोल दो। पीपी, इट्स टाइम फॉर द प्रेजेंटेशन। और हमारे साथ पीपी भी है। हाय बोल दो। हेलो। और आज हम अलग अलग टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे, तो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब हाय हेलो आप बीच में मत बोलना, सबको हाय हेलो बोल दिया। हाय हेलो ओके, सब ठीक है, हम सारे ठीक हैं। हाँ, तो मैं बात कर रही हूँ एक स्काई डाइवर के बारे में जो महाराष्ट्र से हैं और उन्होंने स्काई डाइविंग करी है। मतलब सुनने में कोई ठीक है एडवेंचर स्पोर्ट्स कर लिया, कोई बहुत बड़ी बात नहीं लग रही होगी बहुत लोगों को, बट उन्होंने स्काई डाइविंग करी है 13,000 फीट से साड़ी में। तो शीतल महाजन नाम है उनका। हाँ, और ऐसे बोलते हैं कैन यू बिलीव इट, कैन यू बिलीव इट, ब्रेकिंग न्यूज। तो उन्होंने साड़ी में करी है। और हाँ, हनीमून ट्रैवल्स आपने बताया था। हाँ। हनीमून ट्रैवल्स में जैसे रायमा सेन पैराग्लाइडिंग करती है साड़ी में और उनकी पूरी साड़ी खुल के नीचे आ जाती है, ऐसा उनके साथ कुछ नहीं हुआ है। वो बस इंस्पायर करना चाहती थी बहुत सारी औरतों को कि साड़ी जो है वो एक बहुत ही क्या है, रिस्ट्रिक्टिंग पहनावा है। रिस्ट्रिक्टिंग नहीं, हिंदी वर्ड बताओ कोई। सुंदर परिधान है। सुंदर परिधान है, हाँ, लेकिन वो और उसके लिए तो बिल्कुल नहीं। सौंदर्य का स्वरूप है। अरे यार, मतलब लोगों के दिमाग में जो इस तरह की मतलब गंद पड़ी हुई है ना कि मतलब साड़ी अगर आप पहनते हैं तो आप एक तरह के और आप आसमान से कूदने जैसे सपने नहीं देख सकते हैं, ठीक है। वो आपको रेस्ट्रिक्ट करती है क्योंकि मूवमेंट आपका उसमें कम होता है। तो आई गेस ये आइडिया रहा होगा शायद कि नहीं, साड़ी आपको कुछ भी करने से नहीं रोकती है, वो आपकी आइडेंटिटी पे ऐसा कोई ठप्पा नहीं लगाती है कि आप कम या स्लो या कमतर हो गए किसी से भी। मेरा ख्याल ये पॉइंट रहा होगा उनके उस जंप का। और अगर सब्यसाची हमें सुन रहे हैं, जो कि आई होप सुन रहे हो, तो अब आपको जवाब मिल गया होगा, आई बिलीव, है कि नहीं। आई डोंट नो कि हाउ, मतलब सब्यसाची को हम यहाँ पे किस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं, बट क्योंकि दोनों तरह की यहाँ पे ओपिनियन है हमारे पास कि ये भी कह सकते हैं कि मतलब शी टुक सच अ लॉट ऑफ प्राइड इन साड़ी कि उसने साड़ी के साथ जंप किया। बट आई थिंक इट्स नॉट अ मैटर ऑफ प्राइड, इट्स जस्ट अनदर वे ऑफ ड्रेसिंग योर सेल्फ। और इट्स नॉट अ मैटर ऑफ प्राइड, इट्स अ मैटर ऑफ कम्फर्ट। मुझे याद है कि मेरी माँ, पहले हम बचपन में बहुत ज़्यादा हाउस हेल्प और मेड्स का कल्चर नहीं था, बिकॉज एवरीबडी कुड नॉट अफोर्ड इट। सो आई हैव सीन माई मदर, वो बचपन से ही झाड़ू पोछा उन्होंने, और हम में से कई लोगों की माँओं ने घर पे किया है, और वो साड़ी में ही करती थी मेरी मम्मी, मैंने देखा है। और मैं बिल्कुल भी पोछा नहीं लगा सकती साड़ी में। सो आई थिंक इट्स अ मैटर ऑफ कम्फर्ट। और हमारी जो स्काई डाइवर थी, क्या नाम बताया आपने? शीतल। तो शीतल शायद साड़ी में कंफर्टेबल फील करती होंगी, इसलिए उन्होंने किया। सो आई थिंक यस, गुड। मुझे लगता है ये एक लेवल आगे का एडवेंचर है। जैसे मतलब उस पर हिमालय एवरेस्ट पे चढ़ाई सभी लोग करते हैं, तो लेकिन पैर से चढ़ते हैं सारे लोग। ये उससे थोड़ा सा आगे हो गया, हाथ से चढ़े होंगे जैसे ये उस लेवल का हो जाता है थोड़ा। हाँ, चड्डी बनियान चढ़ जाओ वहाँ। हाँ हाँ, चड्डी बनियान से मुझे याद आ रहा है कि एक मैंने 3-4 पेपर्स में ये ऐड है, इफ यू कैन जूम इन तरुण, ये कंफर्टेबली सिंगल। सो ये ऐड अगर आपने ध्यान से देखा हो तो इसमें एक लड़का है जो कि लेटा हुआ है अकेले, चड्डी में है ऑफ कोर्स, और ये चड्डी का ही ऐड है, अंडरवेयर का ऐड है। टोटल कंफर्ट प्रेजेंटिंग ऑन ONN, the exclusive inners that redefine comfort because what you wear inside decide your comfort outside. हाँ, तो ऑन के ऐड में लड़का ऑफ पड़ा हुआ है, बट मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे, आई डोंट नो, शायद यहाँ पे 2 पुरुष हैं, वो इस बात पे प्रकाश डाल सके कि चड्डी पहनने का सिंगल होने से क्या मतलब है। मतलब औरतों के भी अंडरवेयर के ऐड होते हैं, बट दे ऑलवेज टॉक अबाउट कि हाउ यू कैन यूज इट टू प्लीज और सीड्यूस द मैन। बट यहाँ पे ये मतलब एकदम कंफर्टेबली सिंगल है। और मज़े की बात ये है कि सिंगलहुड को इन्होंने डिफाइन कैसे किया हुआ है। इनके यहाँ पे कैमरा है, यहाँ पे डम्बल्स हैं, यहाँ पे म्यूज़िक है, और बॉल है, डॉगी है, वीडियो गेम है, और क्रिकेट बैट है। तो बेसिकली जब ये सिंगल हैं तो इनके पास ये सारी चीज़ें हैं। ऑफ कोर्स ये चड्डी में रह सकते हैं और इनके पास ये सारी चीज़ें हैं। सो बेसिकली आई थिंक जो इम्प्लाइड मीनिंग है वो ये है
कि ये सब एक लड़की की पहचान है और ये सब उनको उनके लाइफ में एक लड़की को रिप्लेस कर सकते हैं. सो निखिल, सैडली और आई डोंट नो, फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली यू आर सिंगल. तो आपको क्या लगता है, मतलब एनी कमेंट्स अबाउट दिस एड? पता नहीं, मुझे नहीं आइडिया कि इन लोगों ने क्या सोच के ये बनाया होगा, लेकिन दो चीज़ें हैं. एक होता है सॉलिट्यूड और एक होती है लोनलीनेस. तो सॉलिट्यूड में आप उस अकेलेपन को एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है. लोनलीनेस में उस अकेलेपन को आप एंजॉय नहीं करते. लोनलीनेस उस वैक्यूम के बारे में होता है जो आप किसी के नहीं होने से आपकी लाइफ में. और जैसा कि पीपी ने कहा कि फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली, मतलब मेरी हाल की स्थिति यही है कि मतलब मैं ही हूँ और मैं ही हूँ. प्रचंड सिंगलत्व से मैं ग्रसित हूँ, लेकिन मैं रहूँगा. जैसे हमारे काबिल दोस्त जिसको कहते हैं श्वेतांग, उसका ये स्टेटस है कि मैं रहूँगा. वापस आते हैं इस ऐड पे. इस ऐड में सिंगलहुड को सेलिब्रेट किया है और उन्होंने कहा है कि अगर ये मटेरियल एक्सेस आपके पास में होगा, ये सारी चीज़ें होंगी, तो आपको किसी दूसरे व्यक्ति की या किसी लड़की की ज़रूरत नहीं होगी. और आज स्टैंड अप कॉमेडी हो चाहे या जिस तरह से लड़के बात करते हैं, उसमें ये बात बहुत उठ के आती है कि भाई तू सिंगल है, तू सख्त लौंडा बन, ठीक है. हाँ, मतलब जाकिर का नाम इसलिए लूँगा क्योंकि उनकी कॉमेडी, क्योंकि उनका इस नाम से था. हाँ, उनका कनेक्शन ज़रूर हक से सिंगल होना और मतलब सख्ती से जाकिर खान हमको याद आते हैं, लेकिन उनकी कॉमेडी बाय एंड लार्ज मुझे फेयर लगती है, ठीक है. मिसोजिनी उसकी गंध नहीं आती है. द गुड थिंग अबाउट हिम इज दैट उन्होंने बहुत ही इक्वल पॉइंट ऑफ व्यू से लड़की और लड़के दोनों को देखा है. तो उन्होंने बहुत ही लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से भी रिलेशनशिप को समझने की काफ़ी कोशिश की है. सो दैट वे आई लाइक जाकिर खान्स कॉमेडी, बट दैट इज आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट. लेकिन लड़कों का जो मतलब जो सिंगलहुड है वो मतलब लड़कियों की एंटीथेसिस की तरह मतलब पढ़ाया जाता है. जो ब्रो कोड होता है वो इसी तरह का होता है कि भाई तू कुछ नहीं है, तू उसके बिना सब कुछ है, ठीक है. exactly. और अगर ये ऐड वहाँ पे मतलब अगर इसकी इंक्लिंग उस साइड है तो बहुत प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि मतलब मैंने वो चीज़ भी ट्राई करके देखी है खुद के साथ में कि आप अपने आप को कंप्लीट मान के देखो कि मतलब जो है सब यही है, सख्त लौंडा. लेकिन ये तब तक के ठीक है जब तक कि आप अपनी कंपनी एंजॉय कर रहे हैं एज अ पर्सन, लड़का हो लड़की हो. लेकिन जब आप इस चीज़ को जिद बनाएंगे कि किसी लड़की का नहीं होना मैं किसी और चीज़ से पूरा कर लूँगा अपनी लाइफ में, ठीक है, तो दोस्त गलत जा रहे हो, ठीक है. और सहेलियों गलत जा रही हो अगर ऐसा सोचती हो तो. बिकॉज आफ्टर ऑल लड़की हो या लड़का, दे आर नॉट थिंग्स, दे आर पीपल विद इमोशन इन योर लाइफ एंड यू कैन नॉट रिप्लेस देम. और मुझे नहीं लगता कि सिंगलहुड के सेलिब्रेशन में किसी तरह की दिक्कत है. अगर आप सिंगलहुड एंजॉय करते हैं तो आप बेशक करें. मगर मुझे जो इस एड में जो दो मतलब कमिंग बैक टू द एड, मुझे जो दो समस्याएं लगी, एक वो कि अंडरवेयर का कनेक्शन एक तो मैस्कुलिनिटी से, जैसे कि लड़कियों के अंडरवेयर का कनेक्शन बहुत ज़्यादा फेमिनिनिटी से करते हैं, कभी हम उसको डीसेक्सुअलाइज करके नहीं देख पाते कि ये इट्स जस्ट अनदर पीस ऑफ क्लॉथ जिसे कि हम अपने जेनिटल्स को कवर करने के लिए यूज़ कर रहे हैं. वो हम एक तो नहीं देख पाते, हमेशा हम उसे सेक्सुअलाइज करते हैं. और दूसरी चीज़, उसे सेक्सुअलाइज करने के प्रोसेस में हम कैसे अटरली मैस्कुलिन यहाँ पे हो गए हैं. और टू द एक्सटेंट ऑफ, आई डोंट नो इफ इट कैन बी कॉल्ड मिसोजिनी, इसे स्त्री विरोधी ही कह सकते हैं या फिर इसे हम अटरली मैस्कुलिन ही कहें सिर्फ. स्त्री का विरोध तो कम से कम ऐसा सीधा सीधा मुझे नहीं दिख रहा है उस एड में. लेकिन इसीलिए जब मैंने कहा था कि मैं उसको उसी तरह से अप्रोच करूंगा कि उसने सिंगलहुड को कैसे डिफाइन करने की कोशिश ये ऐड करता है, ठीक है. और उसी चीज़ को मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ कि अगर आपके पास एक कुत्ता हो, ठीक है, आपके पास एक गेंद हो, आपके पास डंबल चंबल हैं और ईपी है, एक बीन बैग है, तो ये कितना कंप्लीट बनाता होगा लाइफ को. मतलब मुझे तो इस चीज़ का जवाब फिलहाल नहीं मिला. तो ये ऐड मेरे हिसाब से पॉइंटलेस है, इसलिए कि ये एक लड़के की ज़िंदगी को ही सही तरीके से नहीं बताता है. दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से. तो बेसिकली क्या है, अब इन्होंने जो दिखाया ना कि ये सारी चीज़ें एक लड़की का सब्स्टिट्यूट है, तो अगर लड़कियां सुन रही हैं तो बहुत ही अच्छा आइडिया जो मुझे स्ट्राइक कर गया है. नेक्स्ट टाइम कोई सिंगल लड़का आपको अप्रोच करे और आपको वो पसंद ना हो, आप उसके हाथ में डंबल या बैट पकड़वा दीजिए और बोलिए ये लो सब्स्टिट्यूट, इससे अपना मन भर लो क्योंकि आई एम नॉट इंटरेस्टेड. ठीक है. मुझे ना इसमें लगता है कि सब बेवकूफ़ बनाने के चोचले हैं. इससे पहले भी ऐसे ऐड आते रहे, मतलब वो चड्डी में है उनका सारा सेक्सुअल अपील और पता नहीं क्या क्या. ये तो बड़ा टॉइंग. हाँ, ये तो बड़ा टॉइंग है. यही हाँ, डिओड्रेंट, उसमें तो लड़कियां आके सीधे चिपक जाती हैं मैग्नेट की जैसे. और मैंने कभी सिंगलत्व तो एंजॉय नहीं किया. मेरे अंदर सिंगलता के कीड़े नहीं थे. मुझे चाहे जिसने चाहे जितना बताया हो, वो लौंडे जो होते हैं गाँव में शहरों में हर जगह उनके
कई सारे कोड वर्ड्स चलते हैं, जैसे लड़कियां और बस एक जैसी होती है, एक जाएगी तो दूसरी आएगी, एक के पीछे भागोगे तो वो चली जाएगी, कोई फ़ायदा नहीं है। तो मेरे समझ में ये सब नहीं आया, इसीलिए बाल विवाह कर लिया था मैंने बहुत छोटी सी उम्र में। मुझे सिंगल रहना बिल्कुल पसंद नहीं था। आपको सीरियसली ले लेंगे। आप एज बता दीजिए, आपने किस एज में शादी की थी? हाँ, शायद 21-22 साल का था मैं, तब मेरी शादी हो गई थी 6-7 साल पहले। और अब उसी टाइम मतलब लगता था यार कि कोई होना चाहिए जिसके सामने हम भी नखरे दिखाएं थोड़ा सा सुबह शाम उठ के, और कोई हो जो ख्याल रखने वाला, केयर करने वाला, जिसका हम कर सकें वो हमारा कर सके। तो ये हम चाहे जितना भी आगे बढ़ जाएं, ये कुत्ता या जो भी है कि डंबल वम्बल, ये सब कोई भी जगह किसी की जगह नहीं ले सकते, ये एकदम तुलना ही बेकार है। मतलब अभी मैं थोड़ा सा टॉपिक यहाँ पे चेंज करना चाहती हूँ। हम सख्त लॉन्डो की बात कर रहे थे, तो एक कल से जो फोटो जिसमें हमने कल भी बड़ा एक्सटेंसिव डिस्कशन किया था, प्रिया वारियर पे, जो साउथ इंडियन एक्ट्रेस है, उनके बारे में काफ़ी लिखा गया उनकी फ़ोटो शेयर करके, इससे तो सख्त लौंडे भी पिघल गए। तो आपके पास उनसे रिलेटेड कोई खबर थी आज जो आप शेयर कर रहे थे? तो भैया वो उससे पहले उनका नाम लेंगे, करोड़ों दिलों की धड़कन श्रीमती सनी लियोनी जी, वो नीचे आ गई हैं गूगल सर्च में, नीचे आ गई हैं। और दीपिका पादुकोण भी नीचे आ गई हैं। इस समय टॉप पर वही हैं, क्या नाम इनका, प्रिया वारियर। हाँ, नाम भी नहीं याद हुआ ठीक से अभी तक मुझे। तो ये तो हाल है हमारे यहाँ। ठरकवान युवाओं ने एक बार फिर कमाल दिखाया अपनी उंगलियों का। और ये वसीम अहमद बोल रहे हैं, वो फेमस सिर्फ अपने एफर्ट से हुई है, ठीक है। और जरा चाचा 2-3 लोगों का नाम ले लो, वो कह रहे हैं नाम ले लो एक बार। हाँ, एक लास्ट में लेते हैं ना, हाँ एक बार हम खत्म कर लें अपना डिस्कशन। हाँ, तो अभी आप लोग थोड़ा सा इंतजार करो, सांस रोक के दांतों के ऊपर दांत रख के बैठो, अभी नाम लेंगे। तो ये तो मामला है ये प्रिया वारियर वाला। और मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा फुटेज भाई साहब देनी नहीं चाहिए इनको। एक 2 लाइन की चीज़ होनी चाहिए। वो एक्ट्रेस है, अच्छा काम कर रही, बढ़िया है, उसकी फिल्म आएगी तो और मज़ा आएगा, ठीक रहेगा। निखिल कुछ बता रहे थे शायद, कुछ और इससे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई हैं। बता रहे थे कि एक्चुअली में फुटेज किसे देनी चाहिए। एक्चुअली में फुटेज किसे देनी चाहिए। और मुझे बहुत अच्छा लगा जब सुबह का अखबार मैंने खोला, और ज़्यादातर अखबारों ने इन चीज़ों के बारे में बात की थी जिनके बारे में आपको बताने वाला हूँ। और कम होता है कि अच्छी खबरें, पावरफुल खबरें औरतों से रिलेटेड आएँ और उन्हें पढ़ा जाए। तो उसमें से तो पहला तो था, जिनको ज़्यादातर अखबारों ने कवर किया, महबूबा मुफ्ती ने एक बयान दिया, और उन्होंने जिस तरह से बयान दिया है मैं उस पर ध्यान चाहता हूँ आप लोगों का। उन्होंने कहा कि आप चाहे मुझे देश राष्ट्र विरोधी कहें, लेकिन मेरा मानना यही है कि भारत और पाकिस्तान को बातचीत करनी चाहिए। अब इसकी पॉलिटिक्स को आप अगर निकाल दें, क्योंकि इसमें दोनों चीज़ें हैं, कई लोगों की अपनी अपनी ओपिनियन है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान बात करें ना करें, और महबूबा मुफ्ती का रिलीजन कुछ है और वो एक औरत हैं। लेकिन जितने कैटेगोरिकली उन्होंने ये बात कही और उन्होंने ये रिस्क उठाया, हिंदुस्तान में फ़िलहाल एंटी नेशनल होना सबसे बड़ी गाली है। और वो कह रही हैं कि आप चाहे तो कहिए, लेकिन मेरी ये राय है और मैं इस पर कायम हूँ। और उन्हीं के स्टेट में पिछले दिनों जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं, लगातार आतंकी हमले हो रहे हैं, उनको लेकर के देश की जो रक्षा मंत्री है निर्मला सीतारमण, उनकी तरफ से भी एक बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को, और उन्होंने काफ़ी कैटेगोरिकली कहा इसे, कि पाकिस्तान को इनकी कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्होंने विजिट भी किया, वो जे.एंड.के गई थी, और उसके बाद ये बयान आया था। और तीसरी, और जो इन दो चीज़ों से थोड़ी सी लाइट लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, वो तृणमूल की एक MP के बारे में जिनका नाम है अर्पिता घोष। तो अर्पिता घोष पार्लियामेंटेरियन है, MP हैं, और मेरे ख्याल वो बलघाट से MP हैं, पश्चिम बंगाल में। MP होने के साथ साथ ये एक डायरेक्टर हैं और एक थिएटर आर्टिस्ट भी हैं। इनकी एक फिल्म है आए, जो एक पॉलिटिकल सटायर है, जिन्होंने हाल की राजनीति के ऊपर आप इसे व्यंग्य कहिए, ये आने वाले समय में अभी इन्हीं दिनों बर्लिन फेस्टिवल में लगने वाली है। और इन्हीं दिनों बजट सेशन भी था, तो इन्हें काफ़ी कम टाइम मिल रहा था। तो जब हमने इस फिल्म के बारे में पढ़ा तो मुझे उस फिल्म में जो अर्पिता का रोल है वो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। ये फिल्म दरअसल एक एंथोलॉजी है, माने एक कहानी जिसके अंदर 3 छोटी छोटी कहानियाँ बुन दी गई हैं। तो एक जर्मन राइटर हैं पीटर बिशल, उनकी कहानी है किंडरगार्टन स्टोरीज़। तो वो 3 लोगों की कहानी है जो अपनी आइडेंटिटीज़ ढूंढ रहे हैं। तो उसमें से जो रोल अर्पिता कर रही हैं, उसका रोल एक ऐसी औरत के बारे में है जो अपनी ज़िंदगी में अकेली है और वो अपनी आइडेंटिटी खोज रही है। तो उसको इस प्रोसेस में ऐसा लगता है कि यार जितनी ज़बानें हैं इस पूरी दुनिया में, हिंदी है, अंग्रेज़ी है, बंगाली, जो भी है,
इनमें से कोई भी वो नहीं है जिसमें मैं अपनी बात कह सकूं। तो उससे ऐसा लगता है कि मुझे एक नई ज़बान की ज़रूरत है और वो एक नई भाषा में बात करने लगती है, तो लोग उसे पागल करार देते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर कहानी आगे बढ़ती है। अब यहाँ पे मुझे ये चीज़ पीपी से पूछनी थी कि जो जितने भी फीमेल मूवमेंट्स हुए हैं दुनिया में, उन सब जगह उन सब ने क्वेश्चन किया इस चीज़ को कि जितनी ज़बानें दुनिया में हैं वो मर्दों ने लिखी, मर्दों ने बनाई, और जिस तरह से कहा जाता है वो भी बहुत पौरुषेय नज़रिया होता है। हम ये कहते हैं ना कि देखो एक आदमी था, उसने ऐसा किया होगा, हमारे दिमाग में कभी औरत नहीं आती है। और मेरे ख्याल से माधवी बुवार ने कहा भी अपनी राइटिंग्स में कि औरतों को एक नई ज़बान की ज़रूरत है, तुमने जो ज़बान गढ़ी है उसमें वो अपनी बात कह नहीं सकती है। और उसी के इर्द गिर्द मुझे इनकी कहानी मिली, और वो एक पार्लियामेंटेरियन भी हैं, पार्लियामेंट का भी काम करती हैं, अपने जो कंस्टिट्यूंसी है वहाँ भी काम करती हैं, एक्टर भी हैं, और भी फिल्म बना के रिलीज़ भी हो रही है। तो मुझे इस पे आपसे कुछ, सिंस आप लिटरेचर के स्टूडेंट थी, तो आप कैसे देखती हैं इस सवाल को कि क्या औरतों को एक नई ज़बान की ज़रूरत है? इस बात में तो कोई दो राय नहीं है कि जो हमारी ज़बान है वो पुरुष की बनाई हुई है, और केवल ये औरत के लिए ही एक ऐसा नहीं कि सिर्फ औरत ही उसे अचीव करने में फॉल शॉर्ट करती है या उससे अलग है। इट इज़ फॉर ऑल द सप्रेस्ड कम्युनिटीज़। फॉर एग्जांपल हिंदी की लेट्स टॉक अबाउट हिंदी। तो हिंदी जो है वो हमारी बहुत ब्राह्मणिकल लैंग्वेज रही है। फॉर एग्जांपल उसके कई एग्जाम्पल हैं, राइट। और एंटी विमेन भी रही है, क्योंकि अगर एक औरत आपकी भाषा गढ़ रही होती तो आपकी गाली में ये नहीं होता, आपकी गाली की, आपकी बनाई हुई गाली का ये अर्थ नहीं होता कि मैं तुम्हारी माँ के साथ उसके मतलब सहमति के बिना संबंध बनाऊंगा। आपकी गाली का ये मतलब नहीं होता, जो माँ की और बहन की जो गाली होती है। तो डेफिनेटली जो भाषा है वो शुरू से ही पेट्रियार्कल, या जिसे हम कह सकते हैं कि पितृसत्तात्मक या फिर पुरुषवादी रही है, जिसको वेस्टर्न फेमिनिस्ट्स एक तरह से फैलोसेंट्रिक बोलते आए हैं। तो फैलस का अर्थ होता है पुरुष का लिंग, तो जो कि लिंग यहाँ पे सिर्फ एक मेटाफर के तौर पर यूज़ होता है। असल में फैलस का अर्थ होता है पुरुष या पौरुष से रिलेटेड, जिसका कि शाब्दिक अर्थ लिंग है, बट एज अ मेटाफर तो उस भाषा को हम फैलो सेंट्रिक कहते हैं। तो अब जैसे यहाँ पे औरत, फैलोसेंट्रिक भाषा में यहाँ पे एक औरत एक निचले उस पे है। इसी तरह एक भाषा ऐसी भी है जो पूरी दुनिया को डोमिनेट करती है, जिसके मुताबिक जो वेस्ट डोमिनेटेड है, ठीक है, जिसके मुताबिक जो लॉजिक होता है, जो रीज़न होता है, वो इमोशन से ज़्यादा बड़ा होता है ना। तो वो बिलीव करते हैं कि जो वेस्ट है वो लॉजिकल है और जो ईस्ट है वो इमोशनल है ना। सो जो इमोशनल है, जिसमें ड्रामा है, जिसमें एक्सप्रेशन है, वो बुरा है या फिर फेमिनिन है ना। एंड सो ये इस तरह से पॉलिटिक्स ऑफ लैंग्वेज और इस तरह से सभी कल्चर्स काम करते हैं। सो ऑफ कोर्स भी लैंग्वेज भी उसी तरह का हिस्सा है, बट कोई नई लैंग्वेज गढ़ना आई थिंक बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि क्योंकि लैंग्वेज सिर्फ वो लैंग्वेज नहीं होती है जो रिटन है। लैंग्वेज वो भी होती है जो हम बोल रहे हैं और जिसे हम जी रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल देयर हैव बीन विमेन जिन्होंने ग्रामर के रूल्स बदलने की कोशिश करी है। कुछ औरतें थी, मुझे उन राइटर का नाम नहीं याद आ रहा है, उन्होंने कैपिटल लेटर्स इस्तेमाल करने बंद कर दिए थे। आई कांट रिमेंबर हर नेम, बिकॉज शी वांटेड टू ब्रिंग अ चेंज। जिस तरह का ग्रामर और जिस तरह के रूल्स पुरुषों ने गढ़े हुए हैं। और एक किताब थी कलर पर्पल, उसमें भी शायद बहुत सारा, मैंने पढ़ी नहीं है पर मैं जानती हूँ कि उसमें भी बहुत सारा ग्रामर के रूल से खेलने की कोशिश की गई है। तो ऐसे कई राइटर्स हुए हैं जिन्होंने ऑल्टरनेटिव तलाशने की कोशिश की है, जिन्होंने ग्रामर को अपने हिसाब से चेंज करने की कोशिश की है। और सिर्फ औरतों ही नहीं, कई हिंदी जिसे हम ब्राह्मणिकल लैंग्वेज मानते हैं, उसको भी कई दलित राइटर्स ने लिखा है। और वो उस तरह का सौंदर्य, लोगों ने उन पर आरोप भी लगाए कि वो उस तरह का सौंदर्य नहीं जनरेट कर पाए जो कि हिंदी में हम इतने सालों से देखते आ रहे हैं। पर सौंदर्य आप तब लिखोगे ना जब आप सौंदर्य देखोगे, है ना। अगर आपके पास खाने को नहीं है और आप लिख रहे हो तो नेचुरली आप
अपनी भूख के बारे में लिखोगे. सो दैट इज व्हाट, जैसे हम ओम प्रकाश वाल्मीकि वगैरह की राइटिंग में हम देखते हैं, क्योंकि वो सौंदर्य अचीव करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, वो रियलिटी बताने की कोशिश कर रहे हैं. सो मुझे लगता है कि जितनी भी ऑप्रेस्ड कम्युनिटीज हैं वो इस तरह की धीरे धीरे अपने मोड्स ऑफ लैंग्वेजेस डिस्कवर कर रही हैं. तो एंटायरली हम कोई लैंग्वेज नहीं बदल सकते क्योंकि हम उस सिस्टम में बंधे हुए हैं, बट येस वी कैन डेफिनेटली मेक आवर अटेम्प्ट्स टू चेंज द डेफिनेशन ऑफ सुंदर क्या है, या फिर ग्रामर को हम किस तरह से बदल सकते हैं. यही, या फिर मतलब क्योंकि एक नई लैंग्वेज तो फिर वो उसकी वो पूरे मतलब उसके जो एंथ्रोपोलॉजिकल रूट्स होंगे, एक पूरा कल्चर है, वो धीरे 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 सिंबल्स और शब्द और स्वर और वैसे बनती होगी. क्या पता, मैंने नहीं पढ़ा हुआ है ज़्यादा. मुझे ऐसा लगता है, लेकिन अभी जो हो सकता है अभी 2018 में फरवरी के महीने में, वो कि हम अपने एटीट्यूड्स थोड़े चेंज कर सकते हैं, मतलब अपनी पॉलिटिक्स थोड़ी सी ट्वीक कर सकते हैं, और तब शायद थोड़ी सी समानता आएगी लैंग्वेज में भी. वो ज़्यादा फेयर लगेगी मर्दों को भी खुद के प्रति, दूसरों के प्रति, और औरतों को भी. और तब हम ऐसी कहानियाँ ज़्यादा अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे, इस तरह की लाइव वीडियोस भी. एंड आई थिंक मैं काफ़ी बोरिंग हो गई थी पीछे डिस्कशन में. हाँ. तो आई थिंक वी शुड टेक द कमेंट्स, क्योंकि निखिल ने अचानक से बहुत ही सीरियस और एकेडमिक सवाल पूछ लिया और मैं बोलने लग गई और मैं बोलती रही. एनीवे, तो वी शुड टेक द कमेंट्स. सोनाक्षी के लिए काफ़ी कमेंट्स हैं ऑफ कोर्स. सोना मैम प्लीज़. सोना मैम क्या प्लीज़? ओके, सोनाक्षी आज, अच्छा, सोनाक्षी को नाम दे दिया है. यस, सोनाक्षी आज आपने वो टायर वाले रिंग नहीं पहने. शब्बीर खान जी, मैं सोनाक्षी के लिए ये जवाब दे देती हूँ. सोनाक्षी के पास ना कई सारे ईयरिंग्स हैं, तो वो रोज़ टायर वाले पहन के नहीं आती हैं. प्रतीक्षा मैम, मैं 17 साल का हूँ. मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं मेरी सहेली टाइप का कोई आंसर देने वाली हूँ. मैं 17 साल का हूँ. ड्यू में एक स्पेसिफिक क्वेश्चन है, फेमिनिज्म का आपका इंटरप्रिटेशन क्या है? प्लीज़ लेट मी नो योर व्यू. ओके, आर यू श्योर कि मतलब इतनी सीरियस बातें करने के बाद आप अभी भी थ्योरी के एक क्वेश्चन में जानना चाहते हैं? ओके, सो मैं एक लाइन में जवाब दूंगी. फेमिनिज्म का ये मतलब होता है कि मेरे लिए एटलीस्ट कि आप बराबरी के लिए लड़ते हैं, फिर भले ही वो दो लोगों की बराबरी के लिए लड़ते हैं. और फेमिनिज्म सिर्फ औरतों के लिए नहीं होता है, या फेमिनिज्म ये नहीं चाहता कि औरत को पुरुष से ज़्यादा सत्ता मिले. फेमिनिज्म ये चाहता है कि औरत और पुरुष और हर तरह के सेक्सुअल ओरिएंटेशन वाले लोग, चाहे वो गे हो, लेस्बियन हो, बाइसेक्सुअल हो, एसेक्सुअल हो, या फिर वो ट्रांसजेंडर हो, हर तरह के लोग समाज में बराबरी पा सके. ये फेमिनिज्म है मेरे लिए. मैडम आवाज़ ज़्यादा करो. हेलो मैम, आप उस प्रिया से भी क्यूट हो. ये पता नहीं किन मैम को बोल रहे हैं. कृष्णा ठाकुर, हाय सोनाक्षी मैम. सलाउद्दीन, हाय सोना, कैसी, हाउ आर यू? अमित चौधरी, सोनाक्षी एक बार आप भी. अमित चौधरी बहुत वो हैं, क्या नाम, रेगुलर है हमारे लाइव देखने में. और अमित चौधरी ये भी कह रहे हैं कि आप भी एक बार वैसे ही आईब्राउज करके दिखाओ. नहीं तो सोनाक्षी कैन ट्राई इफ. क्या करके दिखाऊं? अरे वो प्रिया वरियर वाला आईब्रो वाला. ऐसा है कि बचपन में ना, जब मेरी मम्मा मुझे गेस्ट से मिलवाती थी ना और बोलती थी डांस करके दिखाओ या पोएम सुनाओ, मैंने तब भी नहीं करा. तो अब मैं क्यों करूं? और मम्मी का तो सुना नहीं, तो फिर ये तो मम्मी भी नहीं है. हाँ, ये तो मम्मी भी नहीं है. सही, बिल्कुल सही बोला. और पता नहीं कोई बहुत देर से अपना नाम बुलवाना चाह रहे. सचिन शुक्ला, हैप्पी. वो भाई ये वीडियो ना कुछ देर बाद इसका YouTube कट भी अपलोड होता है इनके चैनल पे, जो आपको सब्सक्राइब करना चाहिए. ठीक है. कुछ देर बाद ये वीडियो YouTube पे जाएगा, और वहाँ पे तब आप मतलब अपना नाम, अपना क्लिप काट के अपने WhatsApp में आप वायरल कर सकते हैं. लेकिन उससे पहले लेकिन उससे पहले काम की सारी चीज़ें वो ये कि आपको हमारा चैनल ऑर्डिनरी जी YouTube पे सब्सक्राइब करना है. यस, बेल आइकन भी बजाना है. बेल आइकन भी बजाना है, ताकि जब भी फॉर यू के जो अपडेट्स हैं वो आया करें तब आपको, या हमारे बाकी वीडियोस आया करें तब आपको नोटिफिकेशन मिले. और उससे पहले जहाँ पे आप ये वीडियो देख रहे हैं फेसबुक, वहाँ पे हमारे पेज को लाइक करना है. ठीक है, अब आप जो कह रही थी वो कहिए. आप लाइव शेयर भी कर सकते हो. और क्या कह रहे हैं? प्रिया प्रकाश इज डम. अच्छा, आप उनको जानते हो? आपने बात की थी उनसे जो आपने ये कंक्लूजन फॉर्म किया है? हाँ, ये वेलकम. और क्या कह रहे हैं? हाँ, हाय सोना मैम, हाय. हेलो हेलो. हाँ, नाम अच्छा पापा ने दिया था. और हाँ, पापा ने दिया था. मतलब मैं इस नाम की हिस्ट्री नहीं बताऊंगी आपको. पापा, हाँ, वी आर डन. अच्छा चलो,
अच्छा, थैंक यू सो मच एंड वी आर गोइंग टू सी यू टुमारो. कोशिश करेंगे कि 4 o'clock के आसपास आए, बट थोड़ा लेट हुआ तो आप भी थोड़ा एडजस्ट कर लेना. हाँ, थोड़ा सा सब्र करें फिर आना। ठीक है, बाय बाय, विल सी यू टुमारो.